जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 8 मई 2021 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। बाबा कह रहे अपने आप से पूछना है, किसी को बताना नहीं है, किसी और से नहीं पूछना। अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर है, अपने आप से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्री कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। तो बाबा कह रहे कर्मेंद्रिय चित्त बनने के लिए अपने आप से वायदा करो, यानी कि अपनी कर्मेंद्रियों से बात करो, उससे कहो कि नहीं भाई तुम जो है मुझे धोखा नहीं दे सकती, तुम्हें उन्हें वश में करना ही करना है। और जो बाप डायरेक्शन देते हैं यानी बाप की श्रीमत पर चलना है, और जो डायरेक्शन दिए उन्हें मन में लाना ही है। बाबा कहे मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। सबसे पहले तो बाबा कहते माया की खिड़की तो आंखें ही हैं। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो? पूछ रहे हैं बाबा। अपने को आत्मा समझकर बैठे हो सुनने के लिए मुरली, अभी भी देह अभिमान में हो? अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं, अपने से पूछो। आत्माभिमानी हो बैठे हो, बाप को याद करते हैं, क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14 से 15 वर्ष के भी है, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी है, तो छोटे बच्चे भी है। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। बाबा कह रहे जो तुम्हारी रूहानी सेना है, जो तुम बाबा के ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने हो, मुखवंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ये तुम रूहानी सेना हो। इसमें तो जन्म होते से लेके मरने तक जो है हर उम्र का जो है बच्चा है यहाँ पर। और बाबा कह रहे हैं सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है।
क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। बाबा कह रहे तुम सब भी जानते हो, हर एक कर्मेंद्री जो है धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखे वाली कौन सी कर्मेंद्री है? आंखें। आंखें ही सबसे ज्यादा धोखा देती है। अपनी स्त्री होते भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वही खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होता है उसको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्म कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्री ने हमको धोखा दिया। सबसे ज्यादा दुश्मन है ये आंखें। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जाती देती है। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती है। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। बाबा कह रहे भले ही तुम मेरे बच्चे बन पड़े हो फिर भी देती हैं। बाबा को तो सब पता है हमारे। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है। किस दुश्मन की? ये जो आंखें दुश्मन है हमारी। बाबा कह रहे हैं नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चूटी यानी चुटकी काटते हैं। बाबा कहते करते हो ना ऐसे। तो अब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए। खड़े होकर जो है देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं है। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज भाग लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10 12 20 हजार 1 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खल्लास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है क्या, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। क्यों पुरुषोत्तम? मनुष्य से देवता किए, तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में, बहुत हैं जो स्वर्ग को देख न सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, मनुष्यों को थोड़ी कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है, रोज अपना पोथा मेल देखो। कौन सी कर्मेंद्री ने हमको धोखा दिया? मुख भी बहुत धोखा देते हैं। आगे कचहरी होती है, सब अपनी भूल बताते हैं। हमने फलानी चीज छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं। ऐसे ऐसे मायावार करती है। छिपा कर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी है। तो बहुत खराब है। कख का चोक सो लख का चोर। बाबा कह रहे चोरी तो चोरी है, चाहे तुमने एक आने की चोरी की या लाख की। माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है, बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? बाबा कह रहे हैं बुरी आदत होगी तो क्या बनोगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें मर्तबा भी तो है ना। बाबा कह रहे स्वर्ग में तो चलो तुम लोग रोज, तुमने जो है 7 दिन का कोर्स कर लिया, रोज मुरली सुनते हो, थोड़ी सेवा भी करते हो, थोड़ा चले जाओगे स्वर्ग में। लेकिन लेकिन मर्तबा भी तो है ना। कौन सा पद पाओगे? दास दासिया बनोगे, नौकर चाकर बनोगे, या महाराजा महारानी बनोगे? वो सारा पुरुषार्थ पर है। महाराजा कहाँ, राजा कहाँ प्रजा। क्या कह रहे बाबा, कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रिया भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आके बिघन डालेगी। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोथा मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोथा मेल निकालना चाहिए। यहाँ के बहुत धोखा देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होगी उसको कुछ सौगात दूं, यही खिलाऊं, यही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रिया बहुत धोखा देती हैं।
रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या। बाबा कह रहे स्वर्ग में कोई चिंता की बात नहीं, अगर वहाँ भी करोगे तो फिर स्वर्ग और नरक में अंतर ही क्या रह जाएगा। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है, तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पूथा मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विक्रमाजीत बनना है, विक्रमाजीत के संवत का किसको पता नहीं है हमारे अलावा, सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया विक्रमाजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना, माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं, यह भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी आपकी सदगति होनी है, वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़े ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती। बाबा कह रहे साधु संत और जो गुरु गोसाई तुम लोग करते हैं, उन्हें याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकते, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वह सब है भक्ति जो बाप समझाते हैं। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रिया धोखा बहुत देती है, बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से तूफान आते हैं। तो इन आंखों पर कितना कब्जा यानी अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते। कर्मेंद्रिया जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो। कर्मातीत अवस्था की बाबा ने निशानी बता दी, तरीका बता दिया कि जब वश में हो कर्मेंद्रिया तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़े के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो, यह शिव बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं। यह तो मेरा रथ है, यह क्या करता, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ। शिव बाबा बता रहे ब्रह्मा बाबा अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनके शरीर में आकर के। यह रथ थोड़ी देता है, बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, यह रथ थोड़ी देता है। यह तो बिल्कुल बेगर है, यह भी बाबा से वर्षा लेता है, जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ है, यह रथ लोन पर लिया हुआ है। तमो प्रधान है, तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, कोई की तकदीर में नहीं। तो कहते हैं मुझे तो संशय है शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। बाप की याद बगैर विकर्म विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। यह राजा स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती है, बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। दासियां दहेज में देते हैं, यहाँ ही इतनी दासियां तो सतयुग में कितनी होगी। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते क्या क्या कर रहे हैं, हर एक के पोथा वेल से बाबा बता सकते हैं इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो यह कमाई है, कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं, खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा, ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा नहीं सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं, साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं, हर एक को यह पैगाम देना है, जो जैसा कोई न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। कई बच्चे बहुत याद करते हैं, शिव बाबा कहने से कई बच्चे को प्रेम के आंसू आ जाते हैं।
कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं, तो भी तड़पती रहती है। फिर देखे हुए फिर मानते नहीं, वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना, ब्रह्मा का भी भूतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल भूतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरते समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, जब मरने का समय होता है सब कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी बारी है, कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे यह तो बराबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता ही नहीं चला। बाबा कहे तुम तो संदेश पहुंचा दो, कल को कोई बुलाना ना दे कि हमें तो पता ही नहीं था शिव बाबा आया हुआ है। और तुम खुद से, और कोई हम मान लो इस ज्ञान में है और हमने अपने किसी सगे संबंधी यार दोस्त किसी को नहीं बताया, फिर बाद में उसे पता चलेगा तो वो लाना देगा ना कि अरे तुम एक बार बता तो देते। तो बाबा कहेंगे, तुम कहेंगे, जो कोई ऐसा कहे कि हमको पता ही नहीं चला, तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिरा है, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, ये भी दिखाया हुआ है। तो बाबा कह रहे तुम, फिर तुम्हारे ऊपर कोई उलाहना नहीं रहेगा, तुम जवाब दे सकते हो कि भाई हमने तो सब कुछ तुम्हें जगाने के लिए जाने क्या क्या किया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए। हाँ जी, तो क्या सुनाया बाबा ने आज? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम बाबा आज ना जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं हम्म उनको करने के लिए कह रहे हैं कि अगर तुम वाणी से या हाथों से किसी का बुरा नहीं कर रहे हो तो जरूर नहीं है कि बुरा नहीं हो रहा। अगर तुम अपनी इंद्रियों से भी बुरा सोच रहे हो हम्म या बुरी बातें किसी का बुरा करने के विचार आ रहे हैं या बुरा देखा है या बुरा सुन रहे हो तो भी तुम्हें माया आकर अपना प्रभाव दिखाएगी। तो जी। इसलिए वो कह रहे हैं कि कर्म इंद्रिय को संभाल करनी है, हम्म संभाल के रखना है, ऐसा ना हो कि तुम माया के चक्कर में आ जाओ। हम्म एक है इसके लिए वो रास्ते बता रहे हैं हम्म कि मामे का मुझे याद करो और अपने को देह अभिमानी समझो। जितना तुम बिल्कुल। देह अभिमानी समझो उतना रहेगा। तुम ना अपने को आत्मा समझोगे तो इन विकारों से बचने के चांस ज्यादा है। जी, बाबा कह रहे कर्मातीत अवस्था का मतलब ही है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में है और बाबा की श्रीमत के अनुसार आपका कहना मानती है तो इसका मतलब कर्मातीत अवस्था को पा रही हैं, आप पा गए हैं। बिल्कुल सही। धारणा के लिए मुख्य सार स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोथा मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। कब बनेंगे सर्व सिद्धि स्वरूप? जब देह के अभिमान को त्यागेंगे। तो देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करना अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से, अब देखिए, विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देहाभिमान का त्याग नहीं कर सकते?
देख लो बाबा क्या कह रहे, देहधारी के संबंध में स्नेह में तो अपना ताज तक अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया। तो क्या अब आपके स्नेह में देहाभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्वभाग प्राप्त हो जाते हैं। केवल देहाभिमान को त्यागने से ही सर्वभाग प्राप्त हो जाते हैं। स्लोगन क्या है? क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। कल भी बाबा ने क्रोध की बात की थी, आज भी बाबा क्रोध की बात। कल बाबा ने स्लोगन में क्या कहा था क्रोध के लिए, कुछ याद है? आज बाबा कह रहे हैं क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।